बलगल ओला बेकमालिही। फिर दूसरा मिसरा लिखा कशफत दुजा बेजमालिही। फिर तीसरा मिसरा लिखा हसनत जमीओ खिसालिही। हजरात, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उज्जैनी में, सारे सामाइन भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आपको मालूम है एक शेर तब मुकम्मल होता है जब दो लाइन हो जाती हैं, यानी बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही, एक शेर हो गया। अब हसनत जमीओ खिसालिही, अब ये तो आधा ही है ना। अब चौथी लाइन लिखना है, चौथा मिसरा लिखना है। शेख सादी बहुत परेशान हुए, बहुत ख्याल घुमाया है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जन्नत, अर्श, कुर्सी, सब कुछ सोचा, मगर तीसरा चौथा मिसरा नहीं हो रहा है। चौथा मिसरा नहीं होता, शेख सादी थक गए और थक के सो गए। नींद आई, और जैसे ही नींद आई आंख बंद हुई, मुकद्दर का सितारा चमक गया। आंखें बंद हुई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। और आका जब तशरीफ लाए ना, तो आका ने इरशाद फरमाया, सादी हमें पता लगा है कि आप मेरी नात लिखते हो। कहा या रसूल अल्लाह, नात तो लिख रहा हूं, मगर अभी पूरी नहीं हुई है, अभी मुकम्मल नहीं है। सरकार फरमाते हैं, अच्छा तो ऐसा करो, जितनी लिखी है उतनी ही सुनाओ, जितनी लिखी है उतनी सुना दो। हजरत शेख सादी ने पढ़ना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। अब चौथा मिसरा हो नहीं रहा है। का सरकार ये तीन ही लाइन लिखता था और चौथी लाइन आ नहीं रही है, लिख ही नहीं जा रही है, जहन में मफहूम नहीं आ रहा है, जहन में मफहूम नहीं आ रहा है। आका फरमाते तुम दोबारा पढ़ो, का बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। सरकार फरमाते, सादी कलम उठाओ, आगे लिख दो, सल्लू अलैहि वालिही। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, नारे हैदरी, हजरत मौलाना उल्फत रज़ा कलंदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, तीन लाइनें जो हैं, तीन मिसरे जो हैं, ये शेख सादी के हैं। चौथा मिसरा किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के सरकार का है। और मेरा ईमान है ये चार मिसरे अगर किसी के दरवाजे पे लिख दिए जाएं, उस दरवाजे पे कभी जादू नहीं होगा, कभी आसेब नहीं होगा, कभी जिन्नात नहीं आएगा। जिसके दरवाजे पर ये चार मिसरे लिखे जाएंगे, उस घर में सरकार अल्लाह की रहमत बरसेगी। हजरात, अब आप चलते हैं थोड़ी देर दिल्ली में। दिल्ली में सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही, आय हाय हाय, क्या जवाब, मेरे आका का कोई जवाब नहीं। हम लोग जाते ना हिंदुस्तान में, उधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरफ, लोग कहते हैं हजरत कहाँ रहते हो? हमका बदायूं शरीफ। बोले कौन सा बदायूं शरीफ? मैंने कि वही बदायूं शरीफ जहाँ निजामुद्दीन महबूब इलाही पैदा हुए। हजरत के शहर में हम रहते हैं। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के एक मुरीद हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। आप कभी गए होंगे महबूब इलाही की बारगाह में, तो आपने देखा होगा पहले उनका मज़ार है, फिर महबूब इलाही का मज़ार है। आप बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे कलमकार थे, अच्छा लिखते थे, शायरी लिखते थे, मगर कभी दुनियादार के लिए नहीं लिखा, मदीने के सरकार के लिए लिखते। आपने मुर्शिद की बारगाह में शेर कहते तो पहले निजामुद्दीन को सुनाते, पहले निजामुद्दीन को सुनाते। वो शायर कहता है ना,
शायर कहता है मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकत शेर की शाही मिल जाए, और मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूँ रक्स करूँ, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबे इलाही, महबूबे इलाही, बाबा फरीद की आंखों की ठंडक, महबूबे इलाही, अल्लामा मौलाना उल्फत रजा कलंदरी। मैं भी खुशरो की तरह शेर कहूँ रक्स करूँ, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। आय हाय। तो आप शेर कहते सुनाते, महबूब इलाही कहते, खुसरो शेर बहुत अच्छा था, रदीफ और काफिया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी शायरी थी, मगर खुसरो सादी का कोई जवाब नहीं है। शेख सादी की शायरी का भी कोई जवाब नहीं। तो अच्छा एक बात बताओ, अभी मुस्तकीम रजा नात पढ़ें और नात पढ़ते रहें, उसके बाद आप कहो मुस्तकीम आपने नात तो बहुत शानदार पढ़ी थी, मगर जो बदायूं शरीफ से शायर साहब आए थे उनका कोई जवाब नहीं है। तो इन्हें थोड़ी झुलझुलाहट महसूस होगी कि यार मैं इतना अच्छा पढ़ा फिर भी उनकी तारीफ करते मेरे यहाँ के लोग। तो अमीर खुसरो अर्ज करते, हुजूर मैं बड़ी मेहनत करता हूँ शेर कहने में, बड़ी अच्छी शायरी करता हूँ, आप तारीफ भी करते हैं, दाद भी देते हैं, मगर सरकार आप बीच में शादी को ले आते हैं, बाद में बीच में शादी को क्यों लाते हैं? तो आपने कहा अच्छा शेख सादी का मकाम देखना है तो आलम रूह में चल, मकाम खास में चल। हजरात एक बार शेख अमीर खुसरो कहते एक बार मुझे मौका मिल गया जाने का सरकार की महफिल में। रात को जब सरकार की महफिल सजती ना कभी कभी, तो उसमें खास लोग बुलाए जाते हैं। अब अमीर खुसरो भी चले गए, महबूब इलाही भी पहुंचे। तो अमीर खुसरो फरमाते मुझे मौका मिला सरकार की बारगाह में नात पढ़ने का, मिंबर लगा हुआ है, सहाबा बैठे हैं, खुलफा हैं, औलिया हैं, तमाम बैठे हुए हैं, मुशायरा हो रहा है, नात पढ़ी जा रही है, बड़े बड़े शोरा हैं। तो अमीर खुसरो कहते मुझे मौका मिला, सरकार ने फरमाया सबने पढ़ लिया? कहा सरकार सबने पढ़ लिया। कहा अब लाओ मेरे सादी को और सुनाए मुझे जरा, बलागल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। ये है शान, ये है शान। और आला हजरत क्या कहते हैं? बलागल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इन चार मिसरों का तर्जमा आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। आइए हजरात जरा एक बार और झूम के दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, आप थोड़ा माहौल बनाइए, दोनों हाथ उठाइए, कह दे या रसूल अल्लाह। माइक वालों से जरा गुजारिश है जरा इसको थोड़ा सा ठीक कर दें, आवाज़ वापसी कुछ आ नहीं, समझ में नहीं आ रहा है माशाअल्लाह, क्योंकि आवाज़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा। एक बार और दुरूद शरीफ सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि कल्ब में एक तड़प उठी, कल्ब में, कल्ब कहते हैं दिल के लिए, कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वज़ू किया। कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वज़ू किया, और या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आपको देखता रहा, आपको देखता रहा। सजदे का होश किसको था? आपको देखता रहा, सजदे का होश किसको था? अरे एक नमाज हो गई, एक नमाज रह गई, एक नमाज हो गई, एक नमाज रह गई। मैंने अर्ज किया ए अली कौन वाली हो गई, कौन वाली रह गई? मौला अली फरमाते कलंदरी मोहब्बत वाली हो गई, शरीयत वाली रह गई। तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। कहाँ डूबा है सूरज? इसी जगह। या रसूल अल्लाह, मैं रोते रहा वो डूब गया, मैं सिसकियाँ लेते रहा वो डूब गया, मैं हिचकियाँ लेते रहा या वो डूब गया। या रसूल अल्लाह, मेरे आंसुओं पे तरस न खाया वो डूब गया। या रसूल अल्लाह, नमाज कज़ा हो गई वो भी असर की, असर की। नमाज कज़ा हो गई वो भी असर की। मेरे आका फरमाते, अली नमाज कज़ा पढ़ोगे अदा पढ़ोगे? आप बोलिए, आप बोलिए। इंशाल्लाह मैं तकरीर करके सुनाता हूँ, आप तकरीर सुन के बताइए। ये मुस्तकीम रज़ा साहब ने बड़ी तारीफ़ की, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, मगर मुझे अभी इनकी जितनी तारीफ़ की थी उतना आप अभी माहौल बना नहीं पा रहे हैं। ज़रा एक रंग में आइए, क्योंकि रंग जब चढ़ जाता है ना तो दुनिया की कोई ताकत रंग उतार नहीं सकती है। जिस पर कादरी रंग चढ़ जाए कोई नहीं उतार सकता, चिश्ती रंग चढ़ जाए कोई उतार नहीं सकता, निजामी रंग चढ़ जाए कोई नहीं उतार सकता। मुस्तकीम भाई, जी जी बिल्कुल। एक बार ना एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत पैसे वाला। मैंने कहा तू बहुत बड़ा कुत्ता है। अब उसकी आंखें चढ़ गई हैं, मौलाना मुझे कुत्ता कह रहे हो? अब उसने अपनी राइफल संभालना शुरू करी। मैंने कहा तू कुत्ता है? बोले तू कुत्ता। मैं फिर 3 मरतबा कहा तू कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। करीब आ गया, बस गिरेबान पकड़ने वाला था। कहा मौलाना क्या कह रहा हो? मुझे कुत्ता कह रहा हो? मैंने कहा तू भी कुत्ता, तेरा बाप भी कुत्ता, तेरा दादा भी कुत्ता। क्या कैसी बात करते हो? मैंने कहा तू कुत्ता है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा कुत्ता तो है, दुनिया वाले का नहीं, बगदाद वाले का, बगदाद वाले का। अब मचल गया, अब तड़प गया। बोले हजरत अगर बगदाद वाले मुझे अपना कुत्ता भी तस्लीम कर ले, मुझे ये भी मंजूर है। और आपको बता दूं, आप अभी देखिए, यहां से जाएंगे जब जलसा खत्म होगा तो आप देखेंगे कुत्ते घूम रहे होंगे, और ये कुत्ता अगर आपको काट ले तो ऐसा डंडा मारेंगे कि सर फूट जाएगा। उसकी टांग भी तोड़ देंगे, सर भी फोड़ देंगे, मगर एक कुत्ता आपको वो काटे जिसके गले में पट्टा पड़ा हो। 2 तरह के कुत्ते होते हैं दुनिया में। एक कुत्ता होता है पालतू, एक होता है फालतू। तो जो फालतू होता है वो रोडों पे घूमता है, और जो पालतू होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, लोगों की गोद में बैठता है। पालतू है ना। अब मिसाल के तौर पर मुस्तकीम भाई का कुत्ता किसी को काट ले, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो लोग शिकायत करेंगे मुस्तकीम भाई तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काट लिया। संभल के रखिएगा, बांध के रखिएगा, बांध के रखिएगा हजरात। तो इसी तरह से लोग, किसी तरह से लोग जो हैं अलग अलग अंदाज से सोचते हैं। जरा गौर तो करो मुसलमानों, इसीलिए है किसी के गले में कादरी पट्टा है, किसी के गले में चिश्ती पट्टा है, किसी के गले में अशरफी पट्टा है, किसी के गले में रज़वी पट्टा है, किसी के गले में निज़ामी पट्टा है, किसी के गले में अशरफी पट्टा है। अरे हजरात, जितने सुन्नी हैं सब फालतू हैं, जितने वहाबी हैं सब फालतू हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कयामत में ना, कयामत में सब सुन्नी हैं। कयामत में सुन्नी अपने अपने पीर के झंडे के नीचे होंगे। कोई कादरी झंडे के नीचे होगा, कोई रज़वी झंडे के नीचे होगा, कोई कादरी झंडे के नीचे होगा, कोई चिश्ती झंडे के नीचे होगा, कोई निज़ामी झंडे के नीचे होगा, कोई फरीदी झंडे के नीचे होगा। हम सुन्नी तो इन बुजुर्गों के झंडे के नीचे होंगे, और ये जहन्नम के फरिश्तों के डंडे के नीचे होंगे। मुस्तकीम भाई, सुभान अल्लाह सुभान। इनकी हालत ऐसी होगी, इन वहाबियों की हालत ऐसी होगी जैसे कि स्टेशन के भिकमंगों की होती है। वाह वाह वाह, ऐसी हालत होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे मांगेंगे, हम तो अपने बुजुर्गों के साथ होंगे, ऐसे मांगेंगे बाबू 10 पैसा आगे चलो, बाबू 10 पैसा। स्टेज में लोग कहना आगे चलो, आगे मांगो, छुट्टा नहीं है, छुट्टा नहीं है। तो सुन्नियों से कहेंगे ना
10 पैसा आगे चलो, 10 पैसा आगे चलो, आगे चलो। है गौस पाक की बारगाह में जाएंगे, गौस पाक से कहेंगे आप हमारी शफाअत कर दो, हमारी मदद कर दो, अब मदद कर दो। वहाबी कहेंगे जब मदद कर दो, गौस पाक कहेंगे आगे चलो। गरीब नवाज के पास आएंगे, गरीब नवाज से कहेंगे हमारी मदद कर दो। ख्वाजा फरमाएंगे आगे चलो। हैं बाबा फरीद की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे हमारी मदद कर दो, तो आप फरमाएंगे आगे चलो। निजामुद्दीन की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे हमारी मदद कर दो, आगे चलो, आगे चलो। मखदूम अशरफ की बारगाह में जाएंगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। जब चलते चलते बरेली पहुंचेंगे, आला हजरत से कहेंगे अहमद रजा आप ही हमारी मदद कर दो। इमाम अहमद रजा कहेंगे अरे मैंने तो दुनिया में तुझसे कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार आला हजरत, मसलके आला हजरत, महबूब इलाही। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे। अब वहीं आ जाओ। मौला अली कहते या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई, वो भी असर की, असर की। या रसूल अल्लाह मेरे आंसुओं पे तरस न खाया, वो डूब गया। मैं रोते रहा, वो डूब गया। मैं हिचकियाँ लेते रहा, वो डूब गया। मैं सिसकियाँ लेते रहा, डूब गया। नबी फरमाते अली कज़ा पढ़ोगे या अदा? वाह। कज़ा पढ़ोगे अदा? नबी के बारगाह में अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह जिसका आका रहमतुल लिल आलमीन हो उसे कज़ा पढ़ने की क्या जरूरत है? कज़ा पढ़ने की क्या जरूरत है आका? मैं तो अदा पढ़ूंगा। वाह वाह वाह। अदा पढ़ूंगा। नबी फरमाते अली वजू करो। मौला अली ने वजू किया, वजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं। मेरे आका फरमाते हैं सूरज पलटा, पलटा। पूरी दुनिया कहती रहे सूरज पलटा, पलटा। पूरी दुनिया सर पटक पटक के मर जाए मगर सूरज वापस नहीं पलटेगा। टाइम पे पलटेगा, टाइम पे पलटेगा। मगर ये सूरज समझ रहा था, इशारा समझ रहा था कि उंगली किसकी है। वाह सुभान। नबी ने इशारा किया, सूरज असर में आ गया, असर में आ गया। मैंने कहा सूरज आज मामूल से खिलाफ आए हो, आज क्यों निकल आए हो? आप तो जब डूबते थे तो 12 घंटे के बाद निकलते थे, आज कैसे निकले हो? तो सूरज ने कहा मौलाना कलंदरी रोज निकलता था दुनियादार के लिए, आज निकला हूँ दामादे महबूबे परवरदिगार के लिए। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लेके जाओ पानी यार। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात आगे बढ़ाऊं? अब सूरज निकल आया, अली ने नियत बांधी अल्लाह अकबर। अब अली नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैंने भी आलम तसव्वुरात में पूछ दिया सूरज कितनी देर के लिए निकले हो? वाह। कितनी देर के लिए निकले हो? तो सूरज ने कहा मौलाना अली जब तक नमाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक के लिए निकले हैं, मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। मैंने कहा अली ने अगर आधा घंटा तक सलाम नहीं फेरा हम आधा घंटा निकले रहेंगे। मैंने कहा अली ने अगर 1 घंटा नहीं फेरा तो कहा 1 घंटा। मैंने कहा अली अगर 2 घंटे में नमाज ख़त्म करे, कहा 2 घंटा। कहा मैंने कहा 4 घंटा। अगर अली ने सलाम नहीं फेरा कहा हम 4 घंटा निकलेंगे। मैंने कहा अली ने अगर 5 घंटा सलाम नहीं फेरा तो कहा हम 5 घंटा तक निकलेंगे। हज़रात सूरज जलाल में आता है, ज़बान हाल से कहता मौलाना कलंदरी अली को क्या समझ रहे हो? अगर अली कयामत की सुबह तक सलाम नहीं फेरेंगे तो हम कयामत की सुबह तक निकले रहेंगे। वाह 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 वाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रात ये है अली, और अली और गौस पाक भी अली की औलाद है, अली की औलाद है। और सुभान अल्लाह हजरात गौसे आजम ऐसे ही थोड़ी बनता है कोई, वाह। ऐसे ही नहीं बनता है।
गौसे आजम बनने के लिए, गौसे आजम के बनने के लिए बाप अबू स्वाले हो, माँ उम्मुल खैर हो, सुभान जब दोनों का मिलन होता है तब गौसे आजम बन के पैदा होता है। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बनता कोई, वाह वाह गौसे आजम ऐसे ही नहीं बनता। हजरात आओ जरा गौर करें, एक बात महबूब इलाही की मुझे याद आ गई, इजाजत है? बिल्कुल। एक औरत ना महबूब इलाही की बारगाह में दुआ करती थी, सुभान सरकार अल्लाह। आप अल्लाह से दुआ कर दें, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहती हूँ, मैं गौस पाक का रोज़ा देखूंगी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, मैं बगदाद जाना चाहती हूँ। इतने में देखा दो बुजुर्ग टहलते हुए आए, कहा बूढ़ी अम्मा जी क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? कहा मैं बगदाद जाना चाहती हूँ, बगदाद जाना चाहती हूँ। तो उनमें से एक बुजुर्ग कहते हैं बगदाद जाके क्या करेगी, गौस पाक यही तो है, सुभान अल्लाह। गौस पाक यही तो है, गौसे आजम यही तो है। तो गौसे आजम फरमाते बगदाद जाके क्या करेगी, मैं यहाँ रोज आया आता हूँ, ये निजामुद्दीन है, वाह वाह वाह। निजामुद्दीन मेरा प्यारा है, मैं निजामुद्दीन से मिलने रोज आया आता हूँ। अगर तुझे जब मेरी याद आया करे यहीं आ जाया कर, मुलाकात हो जाया करेगी। वाह वाह। महबूबे इलाही, महबूबे इलाही, महबूबे इलाही। हजरात एक बार ना महबूब इलाही के पीर मौज में आ गए, मस्ती में आ गए, कहने लगे आपके पीर कौन है मालूम है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। हाँ, मौज में आ गए, मस्ती में। बोले निजामुद्दीन महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो बोले हजरत इजाजत हो तो अम्मी से मशवरा ना कर लूं, अपनी माँ से ना पूछ लूं? आजकल के बच्चे तो शादी कर लेते हैं फिर भी माँ से नहीं पूछते हैं। अल्लाह करम फरमाया आजकल के बच्चों पर, तो हैं माँ से पूछते ही नहीं। गर्लफ्रेंड बना ली फिर भी माँ से नहीं पूछ रहा है, अंगूठी भी पहना दी माँ से नहीं पूछ रहा है, शादी हो गई कोर्ट मैरिज कर ली माँ को मालूम ही नहीं है। जब पता लगता है जब दोनों निकल जाते हैं माँ से इजाज़त नहीं ले रहा है और कहता है निज़ामुद्दीन का दामन नहीं छोड़ूंगा। कैसा दामन वाला है यार। आज के नौजवान, हमारा कौम का नौजवान बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अपने आप को संवारना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। आज के बड़े बड़े लोग जो है ना हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। लोग हमें गालियां देते हैं, जिस चौराहे पे जाके देखो किसी की बुराई नहीं होती है, किसी की अगर बुराई होती है तो कौम मुस्लिम की बुराई होती है। नौजवानों अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। लोग कहते हैं, एक आदमी मुझसे कहने लगा, शारिक भाई एक आदमी कहने लगा हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मैंने कहा तुम आए होगे खाली हाथ, तुम जाओगे खाली हाथ। अरे हम जब आए थे तब भी दामन मुस्तफा हाथ में था और जाएंगे तब भी गौसे आजम का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मुस्तफा का दामन। आए थे तब भी मुट्ठी बांध के आए थे और जब जाएंगे तब भी मुस्तफा का दामन हाथ में होगा, तब भी नबी का दामन हाथ में होगा। और जन्नत, जन्नत किसी के बाप की थोड़ी है, रसूल पाक की है। वाह 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 वाह। रसूल पाक की है और हम रसूल पाक के हैं। आला हजरत ने ना कहा था कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह। जन्नत रसूलुल्लाह की। बोले ओझानी वालों जन्नत चाहिए? अरे जन्नत चाहिए तुम्हें? किस किस को चाहिए जरा हाथ उठाए। आए हाय, सबको जन्नत चाहिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए। कहाँ जाएंगे फिर? पता नहीं कहाँ जाने का इरादा है। एक आदमी मुस्तकीम भाई मुझसे बोला मैं तो जन्नत में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल जेंटलमैन था, सलमान खान लग रहा था बिल्कुल। मैंने कहा क्यों? बोले जन्नत में तो सब बुड्ढे बुड्ढे होंगे। तो मैंने कहा दोजख में? बोले दोजख में तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जितने बड़े बड़े नेता होंगे सब तो वहीं होंगे जहन्नम में ही। हजरात एक बूढ़ी सरकार की बारगाह में आ गई, बोले या रसूल अल्लाह मैं दुआ कर दो, जन्नत में जाना चाहती हूँ। नबी मौज में आ गए। वाह।
मुस्कुराने लगे, बोले बूढ़ी घर चली जा, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। अब बूढ़ी रोने लगी, बोले या रसूल अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं रोज़ा भी रखती हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने हज भी किया है, या रसूल अल्लाह मैं ज़कात भी देती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं झूठ भी नहीं बोलती, या रसूल अल्लाह मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आप पर दुरूद भी पढ़ती हूँ, दुआ कर दो जन्नत मिल जाए। वाह। नबी फरमाते हैं कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। अब फिर बूढ़ी रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दो ना, आओ या रसूल अल्लाह आप जैसा फरमाएंगे वैसा ही करूंगी, मगर आका दुआ फरमा देना मैं जन्नत में चली जाऊं। कहा मैं जन्नत में चली जाऊं। आका फरमाते कोई बूढ़ी नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी नहीं जाएगी। अब सरकार ने फरमाया बूढ़ी सुन, जन्नत में जब तू जन्नत में जाएगी तो तू बूढ़ी नहीं होके जाएगी, अल्लाह तुझे जवान कर देगा। सुभान अल्लाह। जमा जाएंगे जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। ये मुस्तफ़ा के गुलामों की शान है, ये मुस्तफ़ा के गुलामों का मकाम है। अब जन्नत सबको चाहिए, तो मुस्तकीम भाई मैं भी दुआ करता हूँ, या मेरे अल्लाह वो जिहानी में ये मुस्तकीम भाई वाली गली में जो गौसे आज़म का जिक्र मना रहे हैं, या अल्लाह सबको जन्नत अता कर दे, मौला सबको जन्नत अता कर दे। आवाज आई मौलाना जन्नत ऐसे थोड़े मिलेगी, जन्नत ऐसे ही थोड़ी मिलेगी। हमने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, नमाज पढ़ी जन्नत के लिए, रोजा रखा जन्नत के लिए, हज किया जन्नत के लिए, ज़कात दिया जन्नत के लिए, कुरान पढ़ा जन्नत के लिए। बोल सुभान अल्लाह बोलो यार। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती यार, कोई किसी को मारता है तो ये भी कहता है चिल्लाओ, बोलो। अरे आशिक जब होता है ना, तो जब उसके महबूब का जिक्र होता है तो वो खामोश नहीं बैठता है। हाँ, ये इश्क की बात होती है। वाह। आला हजरत जब बदायूं आते ना तो कभी चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर चला करते थे। वाह। ये अदब था, ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। और इश्क और मोहब्बत में फ़र्क ही होता है। जब आशिक जो होता है ना, आशिक जो होता है, मोहब्बत जो करने वाला होता है, मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत में महबूब को अपना भी ख्याल होता है, महबूब का भी ख्याल रखता है। मगर इश्क में अपना ख्याल नहीं रहता है, हर शय में महबूब का जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हर शय में महबूब का जलवा नजर आता है। सरकार तो जन्नत सबको चाहिए, चाहिए तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, नमाज पढ़ी जन्नत के लिए, रोज़ा रखा जन्नत के लिए, हज किया जन्नत के लिए, ज़कात दिया जन्नत के लिए, कुरान पढ़ा जन्नत के लिए, तस्बीह पढ़ा जन्नत के लिए। मेरे मौला उधियानी वालों को जन्नत मिल जाएगी। आवाज़ आई मेरे बंदे नमाज पढ़ी जन्नत की कोई गारंटी नहीं, गारंटी नहीं, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा रब जन्नत पे नमाज पर जन्नत की गारंटी क्यों नहीं है? आवाज़ आती है मौलाना कलंदरी, जन्नत पे नमाज पर जन्नत की इसलिए गारंटी नहीं क्योंकि नमाज तो उधर भी है, नमाज तो और लोग भी पढ़ते हैं, रोज़ा तो और लोग भी रखते हैं, ज़कात तो और लोग भी देते हैं, हज तो और लोग भी करते हैं। एक लम्हा के लिए करबला चलते हैं, 22,000 का लश्कर भी नमाज पढ़ता था, उधर भी नमाजी थे, इधर भी नमाजी थे, इधर भी कुरान पढ़ने वाले, उधर भी कुरान पढ़ने वाले। अजान यजीदी खेमे में भी होती थी, अजान हुसैनी खेमे में भी होती थी। मगर हजरात मैंने इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज किया, मेरे इमाम करबला में झगड़ा हाथ का था, नमाज का था, हाथ देते या ना देते, नमाज तो एक जगह होने देते, ऐसा क्यों नहीं किया? तो करबला के ताजदार हुसैन आजम फरमाते नाना के गुलाम तुझे नहीं मालूम है, लंबी जमात देख कर न जा, नमाजियों की कसरत देख कर जाना, ज्यादा नमाजी देख कर न जा, अरे जमात देख कर न जा, इमाम देख कर जा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी के आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, महबूबे इलाही। अगर इमाम नाना का वफादार है तो हाथ बांध कर खड़ा हो जा, और इमाम
अगर मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार कर वापस हो जा, इसलिए कि नमाज वफादार के पीछे होती है, गद्दार के पीछे नहीं होती है। वाह वाह, बेशक नमाज वफादार के पीछे होती है, बेशक, गद्दार के पीछे नहीं। और रब ने ये भी फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया महबूब कयामत में, आपने देखा ना अभी मुस्तकीम भाई ने शेर पढ़ा है, गुनाहगार लाए नेकोकार लाए, गुनाहगार किधर है, गुनाहगार किधर है। बरेली से आवाज आई, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। जोर से जोर से जोर से बोले, जोर से बोले, ढूंढा ही, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, सिपाही, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें। ये शारिक भाई हैं, वाह, मिसाल दे रहा हूं आपको। अब इनके भतीजे ने किसी से बच्चे से पंगा ले लिया, झगड़ा हो गया, अब किसी ने शिकायत कर दी, शारिक भाई तुम्हारे भतीजे ने खानदान की नाक कटा दी। क्यों? फला बच्चे से पिट लिया। अच्छा, झगड़ा कर लिया, अब तुम मौलाना आदमी हो, नमाजी आदमी हो, लोग क्या कहेंगे? अच्छा, अब शारिक भाई ने डंडा लिया, और बल्कि खुद नहीं लिया, भाई को फोन किया। अब इनके भाई बड़े गुस्से वाले, उन्होंने डंडा हाथ में लिया और ढूंढ रहे हैं पूरी उज्जैनी में, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें। अब बच्चे से किसी ने कहा तेरे अब्बू बहुत जलाल में है, भाग जा, डंडा लिए तुझे घूम रहे, ढूंढ रहे। अब बच्चा जब भागा ना तो चेयरमैन साहब के नहीं, मेंबर साहब के नहीं, नेताजी के घर नहीं, सेठ साहब के घर नहीं, नानी के घर नहीं, मामू के घर नहीं, फुप्पो के घर नहीं, चचा के घर नहीं। बच्चा जब भागा तो कहाँ भागा? किसी और घर नहीं, अपने घर में, वाह, अपने ही घर भागा। और दरवाजे पे कहता अम्मी बचा लो, अम्मी अब्बू बहुत जलाल में है, बचा लो, ढूंढा ही करे, वाह, ढूंढा, बचा लो, अब्बू बहुत जलाल में है, बचा लो। माने बावर्ची खाने में जलती हुई सब्जी छोड़ दी, ए बेटे इधर आ, मैं देख लूंगी तेरे बाप का जलाल कितना है, वाह, ढूंढा ही करे, मैं देख लूंगी तेरे बाप का जलाल। अब किसी ने कहा तुम्हारा बेटा घर भागा है। अब इनके भाई पहुंचे अपने घर दरवाजे पे, अब माँ ने क्या किया ना, अपने आंचल में छुपा लिया, अपने दुपट्टे में ना बेटे को छुपा लिया, और छुपाने के बाद चारपाई पे बैठी हुई है। आपका कहाँ है, निकाल कर बाहर करो। अब बेटा चिपक गया, अम्मी अब करीब आ गए, बचा लो। माँ अपना छोटा सा दुपट्टा फैलाई जा रही है। अब जैसे ही पहुंचे ना, इनके भाई पहुंचे, चारपाई में डंडा मारा, निकालो। मैंने शारिक भाई के भाई से कहा, बड़े भाई दुश्मन सामने है, निकालो, दुश्मन सामने है, निकालो। निकालते क्यों नहीं? तो भाई कहते माँ के आंचल में ना छुपा होता ना तो हाथ तोड़ देता, वाह वाह, हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता, सर फोड़ देता। ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। हजरात कयामत मेरा फरमाएगा, महबूब उम्मती पेश करो, उम्मती पेश करो, उम्मती पेश करो। हजरात अब अबू बकर सिद्दीक को पेश किया जा रहा है, उमर फारूक आजम को पेश किया जा रहा है, उस्मान गनी को, मौला अली को, है हजरत सलमान फारसी को पेश किया जा रहा है, गौसे आजम को पेश किया जा रहा है, गरीब नवाज को पेश किया जा रहा है, बुजुर्गों को पेश किया जा रहा है। रब फरमाएगा, आए महबूब गुनाहगार कहाँ है, ए महबूब सियाकार कहाँ है, ए महबूब मक्कार कहाँ है, ए महबूब अय्यार कहाँ है। रब फरमाए, सरकार अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, ये मेरे मौला, ये मेरे परवरदिगार, इन लोगों को, वाह वाह वाह, मेरे मौला ये नेकोकार हैं, इन्हें तू ले ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे दामन में छुपे हैं उन्हें ना देख, वाह, उन्हें ना देख, वाह, उन्हें ना देख, वाह, उन्हें ना देख, वाह। मेरे दामन में रहने दे। और सुनो, आला हजरत ने कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है,
सुभान अल्लाह। हाय, ऐ है इधर गुनाहगारों की लाइन लगी होगी, अब इधर नेकों की लाइन लगी होगी। फरिश्ते कहेंगे तुम्हारा जन्नत का टिकट, तुम जाओ जन्नत में, तुम्हारा टिकट, तुम जाओ जन्नत में, तुम्हारा टिकट, तुम जाओ जन्नत में, तुम्हारा टिकट। नेक जा रहे होंगे, नेक जब जा रहे होंगे ना तो अल्लाह सरकार फरमाएंगे, मेरे मौला अर्ज करेंगे, मौला मैं इनकी शफाअत करूंगा, सुभान अल्लाह। मैं गुनाहगारों की शफारत करने आया हूँ, इनको शफारत करने के लिए लाया हूँ। मैं शफाअत करूंगा, मैं शफाअत करूंगा, मैं शफाअत करूंगा। शफाअत का सेहरा तूने मेरे सर बांधा है, मैं शफाअत करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, अब गुनाहगार क्या कहेंगे? गुनाहगार नेक लोग कहेंगे नमाजी हैं, हाजी हैं, मुत्तकी हैं। परहेजगार कहेंगे गुनाहगारों से, एक गुनाहगारों थोड़े से गुनाह उधार दे दो, थोड़े से गुनाह उधार दे दो, थोड़े से गुनाह उधार दे दो। का क्यों? का हम सरकार की शफाअत हमें मिल जाएगी, सरकार की शफाअत मिल जाएगी। क्या मतलब? आपको मिसाल दे दूं हजरात, अगर तुम अकेले कहीं जाओ, किसी महकमे में जाओ, दरोगा जी के यहाँ, अदालत में जाओ, कचहरी में जाओ, थाने में जाओ, कोतवाली में अकेले जाओगे तो अंदाज अलग होगा, नेताजी के साथ जाओगे तो अंदाज अलग होगा। हजरात अगर अकेले जन्नत में जाओगे तो अंदाज अलग होगा, मुस्तफा के शफाती बन के जाओगे तो अंदाज अलग होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी का घराना, नबी का घराना, महबूब इलाही मुस्तफ़ा की शफाअत। आला हजरत कहते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफाअत, बाबा कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह। सुभान अल्लाह, वाह, हाय हाय हाय, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक 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 नुक्ता और याद आ गया, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। बिल्कुल। एक आदमी को फरिश्ते ले जा रहे होंगे जहन्नम में। कहाँ ले जाएंगे? जहन्नुम, जहन्नम में। ले जाओ, डाल दो इसे जहन्नम में। मुझ जैसा गुनाहगार होगा कोई? मैं आपके लिए क्यों कहूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मुझ जैसा गुनाहगार फरिश्ते का चल पे जहन्नम की तरफ। फरिश्ते ले जाए होंगे, पकड़ के ले जा रहे होंगे। सहाबा से आका कहेंगे, मेरे गुलामों लगता है ये तो मेरा उम्मती है। वाह 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 वाह, मेरा उम्मती है। कहाँ सरकार, उम्मती तो आपका ही है। फरिश्ते से कहे सरकार फरमाए, कहाँ ले जा रहे हो? का सरकार जहन्नम में। का क्यों? मेरा उम्मती जहन्नम में। का सरकार जहन्नम वाजिब हो गया, नेकी नहीं है, जिंदगी भर कोई नेकी नहीं की। का तुम्हें कैसे पता चला? का सरकार अभी मीज़ान पे अमल तो ले, इसके गुनाह ही गुनाह है, नेकियां हैं नहीं। सरकार फरमाएंगे ऐसे थोड़ी मानेंगे, हमारे सामने तोलो। वाह वाह वाह, हमारे सामने तोलो। अब सरकार ले जाएंगे गुनाहगार को पकड़ के, अब उसके गुनाह रखे जाएंगे पल्ले में। अब गुनाह रखेंगे ना तो गुनाह ही गुनाह है, नेकी तो है नहीं, नेकी तो है नहीं। गुनाहगार कांप रहा है, गुनाहगार थर्रा रहा होगा, रो रहा होगा। सरकार फरमाएंगे, रोता क्यों? मैं हूं ना। वाह, परेशान क्यों होता है? मैं हूं ना, सुभान, मैं हूं ना। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। मेरे आका फरमाएंगे, मैं हूं ना। परेशान क्यों होता है? मैं हूं ना। हजरात एक बार ना आका ना रात को इबादत करते ना बहुत रोते, आपके चेहरे पर ना निशान पड़ गए। आपके आंसू इतने निकलते कि वो आंसू जिस्म से बह करके दरवाजे पे पहुंच जाते। अम्मा आयशा फरमाती, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह इतना क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं? तो अर्ज के इरशाद फरमाया, आयशा मेरी उम्मत बहुत गुनाहगार है, मेरी उम्मत बहुत सियाकार है, मेरी उम्मत बहुत गुनाहगार है, इसलिए रोता हूँ, इसलिए रोता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका कितना रोते थे, उम्मत से प्यार कितना करते थे, कितनी मोहब्बत उम्मत से करते थे। सरकार ने फरमाया, मेरे सामने तोलो। जब गुनाह तोले गए ना तो गुनाह ही गुनाह है, नेकियां नहीं है।
गुनाह ही गुनाह है, नेकियां नहीं। मेरे आका अपनी जेब खास से एक कागज़ का टुकड़ा निकालेंगे और उसी गुनाहों नेकियों वाले पल्ले में रख देंगे। हजरात, नेकियों वाला पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाहों वाला पल्ला हल्का हो जाएगा। अब रहमत के फरिश्ते आएंगे, जन्नत वाले फरिश्ते आ जाएंगे, कहीं ये जन्नती है, जन्नत वाले फरिश्ते पकड़ेंगे, ले जा रहे होंगे तो वो गुनाहगार कहेगा, फरिश्तों 2 मिनट ठहरो, मुझे आका से बात करनी है। आका की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो ज़िंदगी भर गुनाह किए, या रसूल अल्लाह, मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, मैंने रोज़े नहीं रखे, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार था, मैं सियाकार था, मैं मक्कार था, मैं अय्यार था। आका, मगर आप ये बताइएगा, ये मेरी कौन सी नेकी है जिसकी वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूँ? या रसूल अल्लाह, इस कागज़ में क्या लिखा है? मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरे गुलाम सुन, ये मेरे गुलाम, तुझे नहीं मालूम है, जब तू ताकत थी, तेरे पास पैसा था, माल थी, दौलत था, तो सब कुछ तेरे रिश्तेदार, अजीज़ कारिब, खानदान वाले तुझे खिदमत करते थे, प्यार करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, दोस्त भी थे। जब तू बूढ़ा हो गया ना तो दोस्तों ने छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, तेरे गुनाहों की बिना पर, शराब की बिना पर, जुए की बिना पर, मक्कारी की बिना पर घर वालों ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, मोहल्ले से लोगों ने निकाल दिया, और निकालने के बाद एक रोड के किनारे रात की तारीखी में तुझे डाल दिया। जब तुझे होश आया तो वहां कोई नहीं था, रात का सन्नाटा था, जंगल के जानवर थे, तो तूने वहां मुझे पुकारा था, मुझ पे दुरूद पड़ा था एक बार, ऐ मेरे गुलाम, तू जो मुझे भूल गया था, मगर तेरा नबी तुझे नहीं भूला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हसन हुसैन। अगर मोहब्बत करनी है दोस्तों तो किसी आयरे गैरे से मत करो, मोहब्बत करनी है तो अपने आका से करो, मोहब्बत करनी है तो मुस्तफ़ा से करो, और ऐसी मोहब्बत करो, ऐसा प्यार करो, जब तुम निकल के जाओ, जब तुम निकल के जाओ, कल तुम्हारा जनाजा निकले तो दो कहें ये किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के सरकार के गुलाम का जनाजा जा रहा है, इमामुल अंबिया के गुलाम का जनाजा जा रहा है। गुलामी अगर गुलाम बनना है तो पक्के गुलाम बन जाओ। जन्नत, ये निजामुद्दीन साहब के वालिद साहब सैयद अहमद बुखारी, आपकी तारीख मिलती है, मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप फरमाते हैं, मुझे जिन्नात कब्जे में करने का बहुत शौक था, सुभान अल्लाह, मैं अमल करता था, बस ये जिन्नात काबू में हो जाए। और तारीख में मिलता है कि ख्वाजा साहब और आपके वालिद साहब सैयद अहमद बुखारी एक ही पीर के मुरीद हैं, एक ही पीर के मुरीद हैं। बेशक ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये भी है, वो भी हैं। और एक मजे की बात बताऊं मुस्तकीम भाई जी, एक मजे की बात बता दूं, गौस पाक सैयद है या नहीं है ये बताओ? उनकी सयादत में कोई शक ही नहीं कर सकता। करीम नवाज भी सैयद है नहीं है? मजे की बात है, दोनों बहुत बड़े सैयद हैं, एक बलियों का शहंशाह है, एक हिंदुस्तान का बादशाह है, मगर बात ये है, दोनों के पीर सैयद नहीं 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 है। तवज्जो है, मैं आगे बात बढ़ा रहा हूं। जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, उधर मत देखो, मुस्तकीम भाई को तुम्हें कल भी मिल जाएंगे, मैं रोज नहीं मिलूंगा। हाँ याद रखना, मौलवी रोज मिल जाएगा, कलंदरी रोज नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, मैं कोई कलंदरी ऐसे ही नहीं बना हूं। बेशक पानी। हाँ सुभान, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना वाह है। वाह वाह, जिंदाबाद। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। इस रात में, सर्दियों की रात में आयरा गहरा कोई नहीं जागता, दो ही लोग जागते हैं, या तो सियाना जागता है या गौसे आजम का दीवाना जागता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत।
मैंने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, नमाज पर जन्नत की गारंटी नहीं, रोजे पर जन्नत की गारंटी नहीं, हज पर जन्नत की गारंटी नहीं, ज़कात पर जन्नत की गारंटी नहीं। मौला उजियानी वाले को जन्नत मिलेगी कैसे, मिलेगी कैसे? तो कहने वाले ने कहा ये जन्नत लेने वाले, जन्नत चाहिए, जन्नत की आरज़ू है। तो उजियानी का बच्चा भी खड़ा हो गया, बूढ़ा भी खड़ा हो गया और जवान भी खड़ा हो गया और कहने लगा हाँ हमें जन्नत चाहिए। जन्नत के लिए मकान बेचना पड़े तो बेचूंगा, दुकान बेचनी पड़े तो बेचूंगा, अपने आप को गिरवी रखना पड़े तो रखूंगा, मगर मुझे जन्नत चाहिए। तो कहने वाले ने कहा ये जन्नत लेने वाले मकान से निकल जा। हाँ मकान से निकल गया, मैदान में उतर जा, मैदान में उतर गया, तलवार थाम ले, पकड़ लिया। अब कहने वाला कहता ये जन्नत लेने वाले माल हो तो लुटा के ले ले और जान हो तो कटा के ले ले। मैंने अर्ज किया माल कैसा हो, जान कैसी हो? तो कहने वाले ने कहा अरे माल हो उस्मान गनी की तरह और जान हो औलादे अली की तरह। माल हो उस्मान गनी की तरह, जान हो औलादे औलादे। अच्छा कोई अली वाला है ऐसा जो नारा लगा दे? हजरत जरा ये औलादे अली कौन है जरा जलवा देख लें, तवज्जो है। देखिए मैं रंग में सुना रहा हूँ, रंग में आके सुनना पड़ेगा। ये वाकई मैं बहुत हर जगह सुनाता नहीं हूँ। हाँ ये बहुत कीमती माल है, बड़े बड़े जलसों में निकालता हूँ मोहब्बत की बातें मुस्तकीम भाई की जो निकाल रहा हूँ माल। तो अगर माल जैसी क्वालिटी हो कीमत भी वैसी होना चाहिए है। जितना कीमती माल है सुभान अल्लाह भी उतनी होना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं मुस्तकीम भाई, ये बुजुर्ग चच्चा लोग बैठे। चच्चा एक बात बताओ, जब बच्चे बचपन में कहानी सुनते थे तो चच्चा लोग क्या कहते थे? कहानी तो सुनाऊंगा मगर हुंकारा चाहिए है? कहते थे ना, कहते थे हुंकारा चाहिए। चच्चा कहते थे हुंकारा चाहिए, हुंकारा बंद कहानी बंद। तकरीर सुनाऊंगा मगर सुभान अल्लाह चाहिए, सुभान अल्लाह बंद तकरीर बंद। जल्दी अब मेरा इशारा ये हाथ, अब इसको समझ लिया। मैं ऐसे करूँ ना समझ सुभान अल्लाह कहनी है। हाँ अगर सुभान अल्लाह बोलोगे ना यार काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। अच्छा तुम कहोगे अल्लाह पाक होगा तो अल्लाह थोड़ी पाक होगा, अल्लाह तो पाक है। वो जानी वालों के कहने से अल्लाह पाक होगा? अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो पाक है। वो जानी वाले पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, कहेंगे मौलाना जब अल्लाह पाक है तो हम अल्लाह को बार बार अल्लाह को पाक, अल्लाह को पाक, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है। हम अल्लाह को पाक कहेंगे, हमें क्या मिलेगा? तो सुनो, जब आप कहोगे अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो लोग वो जानी में बैठे हैं मुझे पाक कह रहे हैं, मैंने उन्हें सबको गुनाहों से पाक कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत अल्लामा उल्फत रजा कलंदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी से सुन लें, तवज्जो है, तवज्जो है। एक जगह ना चचा, मैंने कहा एक उड़ीसा में एक जगह का मैंने तवज्जो है तो एक आदमी 10 का नोट लेके आ गया। मैंने फिर कहा तवज्जो है तो फिर 10 का लेके आ गया। फिर तकरीर करता रहा, फिर मैंने कहा तवज्जो, फिर 10 का लेके आ गया। जब खत्म हो गया ना चचा के पास, मैंने कहा चचा तवज्जो है? बोले बेटा तवज्जो खत्म हो गई। तो वहाँ के लोग 10 के नोट ही को तवज्जो समझते थे हैं? अब मगर यहाँ के लोग समझदार हैं, तवज्जो है या खत्म हो गई? बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए यार। हाँ ये बात मैंने इसलिए की ताकि आप मुस्कुरा लें। अब मुस्कुराना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, मदीने के सरकार की सुन्नत है। मुस्कुराना चाहिए है? क्या कहा हजरत? ये औलाद अली कौन है जरा गौर करें। ये सैयदना इमाम हुसैन है और इमाम हसन है। ये मदीने में टहल रहे हैं। कहाँ टहल रहे हैं? जोर से बोलो, कहाँ टहल रहे हैं? अरे मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें भी टहलाए। जरा बोलो कहाँ टहल रहे हैं? हाँ ये वही वाला मदीना है जहाँ इमाम साहब कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। उसी में टहल रहे हैं।
और टहलते 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 थोड़ा बाहर निकल गए आउट एरिया में। कहाँ निकले? जैसे ओझियानी में कोई हो, अब वो बाईपास पे पहुंच जाए, आउट एरिया निकल गए दोनों भाई। छोटे छोटे बचपन का जमाना है ना। जब टहलते टहलते निकल गए तो हजरत थोड़ी देर के बाद ना इमाम हुसैन ने ना देखा एक खजूर का दरख्त बहुत बढ़िया शानदार। बोले भाई देखो ना कितनी पकी पकी खजूरें लगी हैं। इमाम हसन से, हसन बड़े भाई हैं, हुसैन छोटे भाई हैं, हुसैन ने हसन से कहा भाई देखो ना इस दरख्त पे कितनी खजूरें लगी हैं, पूरा खजूरों का पेड़ लदा हुआ है, बढ़िया बढ़िया खजूरें हैं, मेरा दिल चाहता है खजूर खाई जाए। इमाम हसन कहते भाई अगर आप ऊपर न चढ़ना, ऊपर चढ़ोगे तो चोट लग जाएगी, नुकीला दरख्त है, कांटेदार दरख्त है, आपका नाजुक बदन है। तो इमाम हुसैन कहते भाई अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो खजूरें कैसे आएंगी? अरे अगर तुम ये कहोगे ये बलफ उतारना है तो ऊपर चलना पड़ेगा ना। इमाम हुसैन कहने लगे भाई ऊपर नहीं जाएंगे तो कैसे खजूरें आएंगे? इमाम हसन ने कहा भाई चलने की क्या जरूरत है, काम बन गया। का क्या मतलब? का देखो पहले ही से कोई ऊपर चढ़ा है, कोई ऊपर पहले से चढ़ा, उसी से कह दो ना दो चार गिरा दे। इमाम हुसैन ने कहा बात तो ठीक कहते हो भाई, दो चार ही तो खानी है, उसी से कह देते। इमाम हुसैन ने ऐसे करके देखा, बोले हाँ चढ़ा तो है। कहने लगे ए लड़के जरा पक्की पक्की हमको भी गिरा दे। उसने खजूरें जो गिराई ना तो वो कच्ची गिरा दी। कैसी गिराई? इमाम हुसैन देखा खजूरें कच्ची हैं तो जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, खूने अली जोश मारने लगा। बोले भाई मैंने इससे कहा था पक्की गिरा, इसने कच्ची गिराई है। मैं इसे बता दूं मैं कौन हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम सलमान अख्तर बरेलवी, शायर इस्लाम अहमद रजा जियाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बता दूं मैं कौन हूं? तारुफ करा दूं मैं कौन हूं? परिचय दे दूं मैं कौन हूं? इंट्रोडक्शन करा दूं मैं कौन हूं? अली के लाल कहते भाई शायद सुना ना हो, एक बार और कह दो, एक बार और कह दो। इमाम हुसैन कहते भाई आप कहते हो तो एक मौका और देते हैं। क्या कहा? एक मौका और देते हैं। आपने फिर कहा ए लड़के कच्ची ना गिरा पक्की गिरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसने फिर कच्ची गिरा दी। कैसी गिराई? फिर कच्ची, फिर कच्ची। इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान अब मत बोलना, अब मैं इसे बता ही दूं कि मैं कौन हूं। बताना ही पड़ेगा, इसकी औकात दिखाना पड़ेगी, मैं कौन हूं बताना पड़ेगा। जलाल में आते हैं, फरमाते हैं इमाम हुसैन मेरे नाना के गुलाम के लड़के। आए है वाह 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 वाह। गिरा तो झियानी वालों खजूरें तो नहीं आई, वही नीचे आ गए। मगर सुनो वो जो ऊपर से नीचे आए थे वो भी किसी मामूली बाप के बेटे नहीं, अरे गहरे बाप के बेटे नहीं, न तो गहरे बाप के बेटे नहीं। नबी फरमाते वो ऐसे बाप के बेटे हैं जिनके बाप का नाम जिस गली में ले दिया जाए शैतान उन गलियों में आना छोड़ देता है। वो उमर फारूक आजम के बेटे जो ऊपर से नीचे आए। अच्छा बात पूरी कर दूं या खत्म कर दूं? आए ऐसी सुनोगे? हाँ हुंकारा जरूर चाहिए, हुंकारा बंद तकरीर बंद। हाँ क्योंकि असल में क्या है ना आदमी बोलता नहीं है, तकरीर करी नहीं जाती करवाई जाती है। हाँ मैं आया नहीं हूं बुलाया गया हूं। इमाम हुसैन कहता मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा था, अब बात आ गई तो मैं एक बात बता देता हूँ, बता दूं एक बात। आय हाय हाय हाय, क्या शान है यार करबला वालों की, क्या शान है यार। कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जब ना
सरकार ने अपने कांधों पर अपने शहजादों को बिठाया, तो जब चल रहे थे ना, तो उमर फारूक आजम ने देखा, बोले वाह, हसन हुसैन की सवारी बहुत अच्छी है। सवारी का कोई जवाब नहीं। अगर सवारी नबियों का सरदार है तो सवार शहीदों का सरदार है। अगर सवारी नाना है तो सवार नवासा है। मगर हुसैन ने इसको बाकी नहीं रखा। हुसैन ने इसको बाकी नहीं रखा। हुसैन ने कहा, नाना आज आप सवारी हैं, हुसैन सवार है, आज आप सवारी हैं, मैं सवार हूं। मगर नाना, कल जब बातिल ताकतें चैलेंज करेंगी, बातिल ताकतें जब चैलेंज करेंगी, तो मेरे कांधे पर अजमत काबा सवार होगी, अजमत हुसैन सवार होगी, अजमत अली, अजमत काबा सवार होगी, अजमत कुरान सवार होगी, काबे का तकद्दुस सवार होगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए उजयानी हज़रत मौलाना रिजवान रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, तवज्जो है। नबी ने कहा, हुसैन आज तो मुझ पे सब हुमा में। हुसैन कहते, नाना फिक्र न करना, आज मैं सवार हूं, आप सवारी हो। कल जब कुरान की अजमत को लूटा जाएगा, काबे के तकद्दुस का सौदा किया जाएगा, तो मेरे कांधे पर अजमत काबा सवार होगी, अजमत इस्लाम सवार होगी, अजमत कुरान सवार होगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी फरमाते, शहजादे आप गिरोगे तो क्या होगा? शहजादे आप गिरोगे तो अजमत काबा गिर जाएगी, अजमत कुरान गिर जाएगी, अजमत इस्लाम गिर जाएगी। हुसैन कहते, नाना किसी की माँ अपनी छाती में ऐसा दूध नहीं लाई है जो अपने बेटे को पिला दे और वो हुसैन को गिरा दे। इसलिए कि नाना बचपने में एक बार मस्जिद नबवी में गिरा था, तो आपने खुतबा छोड़ के उठाया था, या रसूल अल्लाह, जिसको नबी उठा दे उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता।